ब्राजील में 4,98,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। ब्राजील में कोरोना से अब तक 28,834 लोगों की मौत हुई। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,05,000 से ज्यादा हुई। रूस में अब तक 4,693 लोगों की मौत हुई। ये वायरस नहीं, कलयुग का रावण है। ये वो राक्षस है जो रंग रूप बदलता है। ये 14 सिर वाला इच्छाधारी शैतान है। बहुरूपिया कोरोना बेहद खतरनाक है। कोरोना वायरस को जितना पढ़ा जा रहा है वो उतना ही ज्यादा अपने रूप को बदलता जा रहा है। ये वायरस छलिया है। जैसे रामायण में हमने राक्षसों के छल के बारे में सुना है, जैसे उनको रूप बदलते देखा है, जैसे रावण को श्री राम मार देते हैं लेकिन वो जिंदा हो जाता है, वैसे ही ये वायरस भी कई रूपों को दिखा चुका है। और हर बार जब इसे किसी में मार दिया जाता है तो वो फिर से बदल जाता है और एक बार फिर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। वायरस लगातार खुद को बदल रहा है और म्यूटेशन इस हद तक है कि पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस के 14 रूप देखने को मिल रहे हैं। जो स्पाइक्स में म्यूटेशन हो रही है, इसका जो मेन चीज है वायरस की जो जाके शरीर में पकड़ती है, तो ऐसा देखा गया है कि इसके स्पाइक्स में कम से कम 14 म्यूटेशन हो सकते हैं। यानी कि 14 डिफरेंट टाइप के वायरसेस इस दुनिया में घूम रहे हैं। चाइना का वायरस है, कुछ लोग कहते हैं ईरान इटली का वायरस है, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका का वायरस है। अलग अलग प्रकार के वायरसेस ह्यूमन के अंदर में कोविड बीमारी कर रहे हैं। दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद चल रही है। 100 से ज्यादा लैब में वैज्ञानिक इस वायरस की स्टडी कर रहे हैं और एक कारगर वैक्सीन को इजाद करने में जुटे हैं। कुछ वैक्सीन बन भी गई है और इसका ट्रायल भी जारी है। लेकिन अगर इस तरह से वायरस अपना रूप बदलता रहेगा तो कहीं ऐसा न हो कि वायरस के लिए बनाई वैक्सीन किसी काम ही ना आए, या फिर ये हो सकता है कि वायरस को जानकर वैज्ञानिक ज्यादा कारगर वैक्सीन बना सकें। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वायरस अपना रूप लगातार बदल रहा है वो दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है वायरस के स्पाइक प्रोटीन में, जिसकी मदद से वायरस इंसानी कोशिका से जुड़ सकता है। नई बहस छिड़ गई है कि अब क्या वायरस ज्यादा संक्रमण फैलाएगा, ज्यादा खतरनाक हो गया है। मुझे अब इसका जवाब नहीं पता है, लेकिन ये पहली बार है जब हमने एक ऐसा बदलाव देखा है जो काफी अहम हो सकता है। और जाहिर है कि हमारे लिए चिंता की बात है कि कोरोना वायरस अपना रूप बदल सकता है और हर बार अलग हो सकता है। जिस तरह से वायरस को जानने की जद्दोजहद जारी है, उसी के क्रम में ये नया खुलासा हुआ है कि वायरस के नेचर में बदलाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वायरस ने हिंदुस्तान में भी अपना रूप बदल लिया है। भारत में भी कोरोना राक्षस ने बदला रूप। 50% मामलों में नया वायरस जिम्मेदार। ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफेसर एस.एन. वासन की टीम ने एक रिसर्च में पाया है कि वायरस में एक म्यूटेशन आया है। इसका नाम है D614G। खास बात यह है कि यह रिसर्च भारत के लिए 82 वायरस स्ट्रेन पर की गई और इनमें से 50% वायरस ऐसे पाए गए जो अपना रूप बदल चुके हैं।
हालांकि अभी इनका अध्ययन किया जाना बाकी है, लेकिन ये बदलाव वायरस को और भी संक्रामक बनाता है या फिर इसकी वजह से वायरस और कमजोर हो रहा है। ये वाला जो म्यूटेशन है वो ज्यादा फैल रहा है। म्यूटेशन का मतलब है दो चीजें कर सकता है, या इम्यूनोजेनिसिटी कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। कंटेजियसनेस कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। म्यूटेटेड प्रोटीन ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा खतरनाक हो, वो ज्यादा लोगों को बीमारी चालू करे, वो ज्यादा लोगों के अंदर में स्टॉर्म करे, साइटोकाइन स्टॉर्म करे, ज्यादा लोगों में थ्रोम्बोजेनिक हो। तो आप देख रहे हैं अलग अलग जगह में, जैसे यूके के अंदर में बच्चों के अंदर में ज्यादा टॉक्सिक बीमारी हो सकती है, हो रही है। तो क्या वो सेम स्ट्रेन वायरस की है कि दूसरे वायरस की है, वो हमें नहीं पता। इस स्टडी के सामने आने के बाद कई वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि जो वैक्सीन तैयार हो चुकी है और क्लिनिकल ट्रायल में है वो शायद काम न करे। हालांकि वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने जब वायरस में पहला बदलाव देखा था तभी ये तय कर लिया था कि वैक्सीन ऐसी बनेगी जिसमें वायरस के प्रोटीन पर हमला होगा, न कि उसके जीनोम पर। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन काम कर जाए। इस वायरस के बारे में 5 महीने पहले हम कुछ नहीं जानते थे और सच्चाई ये है कि अभी फिलहाल कई वैक्सीन क्लिनिक ट्रायल में हैं। ये एक तरह से हमें आशावादी बताता है। मुझे लगता है कि सबको अपने वैक्सीन को फिर से देखना चाहिए कि ये बदलाव क्या उनकी वैक्सीन की क्षमता पर असर डालते हैं या फिर नहीं। लेकिन जो वैक्सीन बनाने में जुटे हैं उन्हें पता है कि ऐसा हो सकता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी उम्मीद ना की जा सकती हो, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी की वैक्सीन विकसित कराने की योजना को धक्का पहुंचाता है। वायरस का रूप बदलना अगर हैरान करने वाला है तो इसका रूप बदलना वैज्ञानिकों के लिए एक मौके की तरह भी है, क्योंकि वायरस जैसे जैसे रूप बदलेगा उसके बारे में नई जानकारियां हासिल होंगी और जितना ज्यादा रिसर्चर्स वायरस को जान पाएंगे उतना ही ज्यादा उसके खिलाफ हथियार बनाने में कामयाब हो सकेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम बदलावों का स्वागत करेंगे बजाय उसके डरने के, क्योंकि इन बदलावों से हमें एक ताकतवर औजार मिलता है जिससे वायरस के रहस्यों से पर्दा उठता है। इनमें से कुछ रहस्यों को एरिजोना में खोला गया, जहां वैज्ञानिकों ने पाया कि कोविड-19 कमजोर होता जा रहा है। वायरस की प्रकृति में एक बदलाव देखने को मिला है, ठीक वैसा ही जैसा सार्स वायरस में साल 2003 में दिखा था, जो कम गंभीर लक्षण दिखा सकता है। अब तक हम जो कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं उसके मुताबिक वायरस में जो बदलाव हुए हैं वो फ्लू के मुताबिक आधी रफ्तार है। एक और अध्ययन जो लॉस एलमॉस नेशनल लेबोरेटरी में की गई, उसे पता चलता है कि जो कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में दिखा था वो नए स्ट्रेन में बदल चुका है, जो पहले से कहीं ज्यादा संक्रामक है। और अगर ये गर्मियों में फ्लू की तरह कम नहीं होता और इसका बदलाव जारी रहता है या फिर कोरोना वायरस अपने रूप को तेजी से बदलता रहता है तो उन हालात में इसके लिए बने वैक्सीन बेअसर हो सकते हैं। ये अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि 4 महीने पहले हमने इसे देखा था, और बुरी खबर ये है कि जो हमने अभी तक नहीं देखा है। और मैं फिर कहूंगी कि हम बिल्कुल नहीं जानते कि ये आगे कितना बदलेगा। हम ये भी नहीं जानते हैं कि जो बदलाव आया है वाकई अहम है या नहीं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता है कि ये वायरस कितनी तेजी से अपना रूप बदल रहा है। वैज्ञानिकों के 2 अध्ययन साफ बताते हैं कि अभी इस वायरस पर और भी ज्यादा रिसर्च बाकी है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है जिस पर वैज्ञानिकों की एक राय है कि जिस तरह से वायरस ने अपने आप को बदला है तो उसे खतरा यह है कि वायरस की वजह से लोगों को दूसरी बार भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित है और उसे इलाज से ठीक कर लिया गया है तो उसके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो जाती है, जिससे वो दोबारा वायरस से पीड़ित नहीं होता। लेकिन वायरस ने अगर अपना नेचर बदल लिया तो एंटीबॉडी विकसित होने के बाद भी कोरोना वायरस से ठीक हो चुका शख्स दोबारा संक्रमण का शिकार हो सकता है। जाहिर है वायरस का म्यूटेट होना या बदलना किसी न किसी रूप में इंसानों के लिए खतरनाक है, और इंसानों में दाखिल होने के साथ ही वायरस को ये शरीर इतना ज्यादा रास आ रहा है कि वो लगातार अपने आप को बदल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वायरस विकास की ओर हो और ये विकास इंसानों के लिए मुसीबत को सालों तक कायम रखे। ऐसे में फिलहाल वायरस से बचाव ही इसका एकमात्र इलाज नजर आता है। बहुत भीड़ वाली जगह पर जैसे मंदिर, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंसेस या शादी या पार्टियां उसको अटेंड ना करें तो हमारे लिए इस संक्रमण को रोकने में काफी सहायता मिलेगी। दूसरा कि जब भी हम बाहर जाएं तो अपने फेस पे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमें अपने साथ हमेशा एक किट रखनी चाहिए जिसमें कि हम मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साबुन, जहाँ पे हैंड सैनिटाइजर नहीं है वहाँ साबुन या साबुन नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। हम जब भी अपने ऑफिस में जाएं वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जैसे कि आपस में बैठने की जगह में भी हम कुछ दूरी बना के रखें जिससे कि इन संक्रमण को रोकने में सहायता मिल सकती है।
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस वायरस को हराने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी, लेकिन साथ में ये भी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है और हमें इसी के साथ जीना सीखना होगा और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये एक और सीजनल बीमारी की तरह हमारे बीच ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस जानलेवा होता जा रहा है। चीन से निकलने के बाद पूरी दुनिया में ये वायरस और भी ज्यादा घातक हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये शैतान अभी और जाने लेने वाला है। पूरी दुनिया इस एक वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन अभी इसके फैलाव को ही कई मुल्कों में रोक पाना मुश्किल हो रहा है। मान भी लिया जाए कि इसके फैलाव को रोक दिया जाएगा, वायरस पर लगाम कस दी जाएगी और एक बार वायरस को हरा दिया तो क्या वायरस शांत हो जाएगा? क्या वायरस से जंग समाप्त हो जाएगी? क्या वायरस फिर अटैक नहीं करेगा? दोबारा अटैक कितना खतरनाक होगा? वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वायरस की प्रकृति होती है कि वो खुद को बदलता रहता है। कोरोना वायरस उर्फ कोविड-19 और SARS-CoV-2 अपने आप को तेजी से बदल रहा है और ये वायरस आज तक के वायरसों से कहीं ज्यादा तेजी से अपने आप को बदल रहा है और यही वैज्ञानिकों के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि वायरस रूप बदलकर अटैक पर अटैक कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हो सकता है हर नए बदलाव के साथ कोरोना वायरस अपने आप को बेहतर कर रहा हो। वायरस हमेशा म्यूटेट करता रहता है, खासकर आरएनए वायरस जैसे कोविड-19, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जेनेटिक एनालिसिस कहता है कि कोविड-19 के 2 टाइप्स पाए गए हैं, एक है एस टाइप और एक है एल टाइप। जितने पॉजिटिव केसेज आए हैं उनमें से 30% को एस टाइप वायरस का संक्रमण था। ये वायरस पुराना है और ये जानवरों से इंसानों में आया है, लेकिन जो एल टाइप जिसने 70% संक्रमण फैलाया है वो एस टाइप के बाद का है। रिसर्च के मुताबिक एल टाइप कोरोना वायरस इंसानी आबादी में कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है और अपने आप को कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है और कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए चीन से निकलकर दुनिया भर में ये कहीं ज्यादा तेजी से फैला और कहीं ज्यादा लोगों को मार रहा है। एक चीज जो डायरेक्टर जनरल को चिंता में डालती है वो ये कि लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे कि ये क्या कर सकता है। एज ग्रुप की बात करें तो जवान स्वस्थ लोग इस बीमारी से तेजी से मर रहे हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों। कोरोना वायरस में ये बदलाव वुहान में ही हुआ था और तभी वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 103 मामलों पर अध्ययन किया था और पाया था कि वायरस 2 टाइप्स में बदल चुका है और इनमें से एक थोड़ा कमजोर है जिसे एस टाइप कहा जा रहा है, जो इतनी तेजी से नहीं फैलता और न ही इतनी जाने लेता है, जबकि इसका दूसरा रूप एल टाइप कहीं ज्यादा खतरनाक है और ये ज्यादा जाने ले रहा है, यहाँ तक कि इससे पहले आए मर्स और सार्स से भी कहीं ज्यादा खतरनाक। अगर हम देखें तो कोई भी वायरस जितनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है उतनी ही तेजी से उसमें म्यूटेशन आता है और जितनी भी ऑड सिचुएशंस होती हैं उतनी तेजी से वायरस अपने को अडॉप्ट करता है और वो अडॉप्टेबिलिटी के लिए म्यूटेशन का इस्तेमाल करता है। तो ये कहना कि ह्यूमन में बॉडी में कितनी तेजी से म्यूटेट करेगा ये बहुत डिफिकल्ट है। जितनी ऑड सिचुएशंस आएंगी, जैसे जैसे हम एंटीबायोटिक मेडिसिन वैक्सीन बनाते जाएंगे, ये म्यूटेट होता जाएगा। वायरस अपने बचाव के लिए भी म्यूटेट होते हैं, तो म्यूटेशन का मतलब है कि ये चीज जो पहले थी उससे बदल गई है। पहले जो स्ट्रेन था उससे हो रहा था कि ज्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहे थे, अब जो स्ट्रेन आ रही है उससे लोगों को ठंड ज्यादा लग रही है, मुंह का स्वाद बदल रहा है और उसके अलावा जो है थोड़ा बहुत उनको स्मेल की भी दिक्कत हो रही है। तो ये स्ट्रेन जो है थोड़ा सा बदलाव लेके हो सकता है थोड़ा माइल्डर फॉर्म में हो गया है, जो पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रही थी वो अब नहीं हो रही है।
दुनिया के कई देशों में ये भी देखा गया है कि जो मरीज कोरोना वायरस पॉजिटिव था उसका अच्छे से इलाज किया गया, बार बार उसका टेस्ट किया गया और फिर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, ये सर्टिफिकेट देते हुए कि वो ठीक हो गया है। इनमें से कुछ लोगों में दोबारा संक्रमण होना डॉक्टर्स के साथ साथ वैज्ञानिकों को हैरान कर जाता है, क्योंकि एक बार अगर कोई वायरस को हरा देता है तो उसके भीतर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और उसका फिर से संक्रमित होना संभव नहीं होता। इस पर दुनिया भर के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का मत अलग अलग है। 一般说来，就是你感染了这个病毒以后呢， सामान्यतः देखा जाए तो अगर कोई वायरस से संक्रमित है लेकिन बाद में ठीक हो जाता है तो उसके अंदर एक एंटीबॉडी बन जाती है, तो इसके फिर से संक्रमित होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये बहुत मुमकिन नहीं है कि जब तक वायरस अपने आप में बदलाव ना करे वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का प्रभाव खत्म हो जाए, जिससे दोबारा संक्रमण होता है। और दूसरा अपवाद ये हो सकता है कि किसी की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो कि एंटीबॉडी की जिंदगी इतनी कम हो कि वायरस से लड़ न सके, ऐसे में वो संक्रमित हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं। 这些病毒，那也是这个有可能会二次感染，但是这种比例应该是感染的这个规律。 Well, the antibody will be generated. जो एंटीबॉडी मरीजों में इलाज के बाद पैदा होता है वो कुछ लोगों के मामले में हमेशा उनके लिए बना नहीं रहने वाला। जो ठीक हो चुके हैं उनमें देखा गया है कि वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें भी पूरी सुरक्षा बरतनी चाहिए। Likelihood of relapse. So for the cured patients, they should also enhance their own health safeguards. कहने का मतलब कि वैज्ञानिक और डॉक्टर जब तक वायरस को समझते हैं तब तक वो या तो अपना रूप बदल ले रहा है या फिर वायरस से जंग जीतने वाले लोगों की इम्यूनिटी इतनी कमजोर है कि वो दोबारा वायरस की जद में आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इस वायरस से लड़ने के लिए अभी अचूक दवा या वैक्सीन नहीं है। 应该说，对病毒来说没什么特效。 वायरस के लिए खास तौर पर कोई दवा नहीं है, हम बस यही कर सकते हैं कि इसके फैलने से रोक सकते हैं। इस समय सीधे तौर पर कोई दवा वायरस को मार नहीं सकती, इसलिए ये